नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। साथ ही आप लोग अध्ययन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आपकी तैयारी बड़े ज़ोर शोर से चल रही होगी, क्योंकि अब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। इसी तैयारी को थोड़ा सा और मजबूत बनाने के लिए, आप लोगों की मदद करने के लिए आज मैं फिर आया हूँ आप लोगों के बीच आपका एक चैप्टर लेकर, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, हिंदी कोर्स में शामिल यह पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि आपके टर्म 2 के सिलेबस में शामिल है। तो आज हम इसका यहाँ अध्ययन करेंगे। आप इस छोटे से वीडियो में इस पूरे पाठ को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। चलिए विद्यार्थियों, तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा। मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसने लिखा है? ये लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो चलिए हम सबसे पहले परिचय समझ लेते हैं। और ये जो लिखा गया लेख है वह वास्तव में संस्मरण विधा में लिखा गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वे अध्यापक भी रहे, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर भी रहे, विनिमान में उपसंपादक और पराग पत्रिका के संपादक रहे। सन 1983 में अचानक उनका निधन हो गया। कहते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे, अर्थात उन्होंने हर क्षेत्र में लेखन किया, चाहे वह कविता हो, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, निबंध हो, नाटक हो, हर विधा में इन्होंने लेखन किया। तो इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं: काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये सारे के सारे इनके कविता संग्रह हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल ये उपन्यास हैं। लड़ाई ये कहानी संग्रह है। बकरी नाटक है। भों भों खो खो, बतूता का जूता और लाख की नाक ये बाल साहित्य है, अर्थात इन्होंने बच्चों के लिए भी साहित्य की रचना की है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। और खूंटियों पर टंगे लोग, इस विधा पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक थे और इसी रूप में उनकी पहचान होती है। मध्यम वर्गीय जीवन की क्या महत्वाकांक्षाएं होती हैं, क्या सपने होते हैं, संघर्ष कैसे होता है, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण कर उनके साहित्य में आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, तो हम अध्ययन आरंभ करें उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि एक संस्मरण शैली में लिखा गया लेख है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनते चलिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पाठ आरंभ होता है कि फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। फादर बुल्के जो मानवीय करुणा की एक दिव्य चमक के रूप में जाने जाते हैं। मानवीय करुणा अर्थात मानव का करुणा या उसके मानवीय गुणों से भरा हुआ होना। तो फादर बुल्के वास्तव में मानवीय गुणों से भरे हुए थे। करुणा उनके अंदर बहुत अधिक समाहित थी। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि लेखक को बहुत दुख हो रहा है। दुख इस चीज़ का है कि जो फादर बुल्के हैं वो जहरवाद से क्यों मरे, फादर की मृत्यु गैंग्रीन से क्यों हुई। लेखक कहता है जो इंसान जीवन भर लोगों को स्नेह, मिठास, प्यार, अपनापन बांटता रहा हो, उसको ऐसी मौत क्यों। कहते हैं उसकी मृत्यु कैंसर से कैसे हो सकती है, गैंग्रीन जहरवाद से कैसे हो सकती है। लेखक प्रश्न करता है कि यदि उसको कोई ईश्वर मिल जाए तो वह ईश्वर से पूछ ले। क्या पूछ ले? कि हम किस ईश्वर से जाके पूछें कि इतने अच्छे व्यक्ति को जिंदगी के अंतिम समय में यानी बुढ़ापे में ऐसी मृत्यु क्यों, इतना दर्द क्यों, आखिर उनको इतना दर्द क्यों मिला। कहते हैं वो सारा जीवन जो व्यक्ति साधुओं के लिए साधुओं के जैसे जीता रहा हो, सफ़ेद लामा चौगा पहने रहा हो, उसकी बाहें और आंखें सदा दूसरों को गले लगाने के लिए आतुर रहती हूँ, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु ऐसी कष्टमय तरीके से क्यों हुई। लेखक
कहता है कि उसने लगभग लगभग इनके साथ 35 वर्ष गुजारे हैं और उनके स्नेह को उसने बराबर से महसूस किया है। लेखक कहता है कि यदि फादर बुल्के को याद कर लिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे करुण संगीत सा सुन लिया हो, और उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे करुणा के सागर में, करुणा की नदी में स्नान कर लिया हो। और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु इतने कष्टमय तरीके से कैसे हो सकती है? आगे लेखक कहता है कि जब मैं उनसे मिला तो वह भी संस्था थी परिमल, साहित्यिक संस्था, उसके सदस्य थे। जब वो परिमल में मिले तो कहते हैं फादर से बात करने पर मन में ना एक कार्य करने का एक दृढ़ संकल्प सा जागता था। जिन दिनों लेखक इलाहाबाद में था, फादर भी परिमल नामक संस्था से जुड़े हुए थे, उसके सदस्य थे। लेखक कहता है उस पारिवारिक स्नेह में मुझे जो फादर बुल्के थे ना, उनका स्नेह ऐसा लगता था जैसे घर के किसी बड़े सदस्य का स्नेह मिलता है। वो जो संस्था में गोष्ठियाँ होती थी, विचार विमर्श होते थे, उसमें हंसी मजाक भी करते थे और अपने विचार विमर्श के साथ अपनी बातें भी रखते थे। वे सबके साथ पारिवारिक उत्सवों में और संस्कारों में पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। लेखक बताता है कि उसको एक घटना अभी भी याद आती है कि जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तो जो पहला निवाला दिया जाता है बच्चे को, पासनी करके एक परंपरा होती है, उसको निभाया जाता है। तो उस पासनी परंपरा में उसके मामा के द्वारा यह संस्कार होता है। तो यह संस्कार सबसे पहले फादर कामिल बुल्के ने किया था। मतलब लेखक के पुत्र के मुख में पहले अन्न का दाना फादर बुल्के ने डाला था, जिससे ये समझ आता है कि उनका वात्सल्य कितना अच्छा है। उस कहता है कि ऐसा लगता है उनकी नीली आंखों में वात्सल्य तैर रहा हो और वह किसी ऊंचाई पर खड़े देवदारू की वृक्ष के जैसे महसूस होते हैं। आगे लेखक कहता है कि जो फादर बुल्के से मुलाकात उनकी इलाहाबाद की सड़कों पर हुई थी, वह मुस्कुराते हुए वहां उतरते थे और देखते ही कहते थे, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया। किसी साहित्य को पढ़ लेते थे, उस पर अपनी बेबाक राय देने लगते थे। प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ जरा देखिए आगे लेखक क्या कहता है। लेखक कहता है कि ऐसा नहीं है कि उनके घर में कोई नहीं था। पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं था कि उनके घर में कोई नहीं था। जब इलाहाबाद की सड़कों पर लेखक उनको साइकिल चलाते हुए देखता है तो कहता है कि वह हमेशा प्यार और ममता से भरे रहते थे। वे मूलतः बेल्जियम के रहने वाले थे। बेल्जियम जो कि यूरोप का एक शहर है। घर में कौन कौन था? घर में माँ, पिता, दो भाई, एक बहन थी। मतलब पूरा भरा पूरा परिवार था। पर वे भारत को ही अपना देश मानते थे, बेल्जियम यूरोप को अपना देश नहीं मानते थे। जब उनसे किसी ने पूछा कि आपका देश आपको आपके देश की याद नहीं आती है, तो वे यूं ही कहते हैं, मेरा देश तो भारत है। वे अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल को बहुत सुंदर मानते हैं, उससे प्यार जरूर करते हैं, लेकिन अपनी जन्मभूमि, अपना देश, वो भारत को मानते हैं। उन्हें अपनी माँ से भी गहरा लगाव है, ऐसा किसी साक्षात्कार में उनने ज़रूर कहा था कि हाँ, माँ की याद आती है और बहुत याद आती है। अर्थात ये दिखता है कि हाँ, उन्हें अपनी माँ से गहरा प्यार है और अक्सर उनकी माँ के पत्र उनके पास आया करते थे। बाकी घर में उनको ज़्यादा किसी से लगाव नहीं था। माँ की स्मृतियों में वह अक्सर डूब जाया करते थे, उनकी यादों में अक्सर डूब डूब जाया करते थे और माँ की चिट्ठियाँ उनके पास अक्सर आया करती थी।
कहते हैं उनके एक अभिन्न मित्र भी थे, जिनका नाम उन्होंने बताया है डॉक्टर रघुवंश। वो जो माँ की चिट्ठियाँ आती थी वो अपने अभिन्न मित्र को जरूर जाकर दिखाते थे, मतलब रघुवंश जी को जाकर दिखाते थे। उनके मन में पिता और भाइयों के प्रति विशेष लगाव नहीं था। भारत में बसने के बाद वो दो तीन बार ही बेल्जियम गए थे बस। सन्यासी बनने के ऊपर जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि आप अचानक ऐसे सन्यासी कैसे बन गए और सब छोड़ छाड़ के चले आए, तो कहते हैं ये तो सब प्रभु की इच्छा थी, प्रभु की इच्छा से ही सन्यासी बना हूँ। वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे कि धर्मगुरु के पास जाकर उनने सन्यासी बनने की इच्छा जाहिर कर दी। और जो सन्यासी बनता है उसकी एक शर्त मानी जाती है, तो इनसे भी एक शर्त पूछी गई कि आपकी कोई शर्त है क्या। तो इन्होंने बताया हाँ मेरी एक शर्त है, मेरी वह शर्त यह है कि मुझे भारत जाना है, मैं भारत जाकर ये धर्म का प्रचार करूँगा। लेखक या कोई जो साक्षात्कार ले रहा है वह उनसे पूछता है कि आखिर भारत ही क्यों। इस पर वे कुछ कहते नहीं हैं। उन्होंने सन्यासी बनकर भारत भेज दिया गया, बस यहाँ से बात खत्म हो गई। जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हें भारत जाने की इच्छा क्यों हुई, तो इन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। उनकी शर्त मान ली गई और उनको भारत भेज दिया गया और इस प्रकार वह भारत में आकर बस गए। आगे लेखक बताता है कि फादर बुल्के ने पहले 2 साल जेसुइट संघ में पादरियों का धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष वह दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उन्होंने कलकत्ता से बीए तथा इलाहाबाद से एमए की हिंदी किया। उन्होंने इलाहाबाद के विद्वान डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में रामकथा उत्पत्ति और विकास इस विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, मतलब इस विषय पर उन्होंने पीएचडी की, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने एक अंग्रेजी नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतरण नील पक्षी के नाम से किया और इसके बाद वो रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। यहीं उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। यहीं बीमार हुए और बीमार होने के बाद वह पटना आ गए इलाज के लिए। फिर इलाज के लिए दिल्ली आए और चले गए मतलब उनकी मृत्यु हो गई। कितनी उम्र में? 73 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आगे लेखक बताता है कि भूल के संकल्प से सन्यासी थे, मतलब वो सन्यासी जरूर थे लेकिन रिश्ते एक पारिवारिक व्यक्ति के जैसे निभाते थे, गृहस्थ के जैसे निभाते थे। मतलब किसी से रिश्ता बना लिया तो उसको तोड़ते नहीं थे। जबकि सन्यासी कैसा होता है, बहती गंगा रमता जोगी, मतलब उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, इस दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन फादर बुल्के के साथ ऐसा नहीं था। जिससे रिश्ता बना लिया वो कभी सदियों सदियों रिश्ता चलता था, वो भूलते नहीं थे, उस रिश्ते को कभी तोड़ते नहीं थे। लेखक कहता है 10 साल मतलब कई वर्षों बाद मिलने पर भी आप उसकी गंध को बराबर से महसूस कर सकते थे। लेखक बताता है जब भी वह दिल्ली आते थे लेखक से मिलते जरूर थे। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हो, वह लेखक से मिलेंगे जरूर। खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी में, सर्दी में, बरसात झेलकर, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे 2 मिनट के लिए मिलें, लेकिन वह लेखक से मिलकर जरूर जाते थे। लेखक कहता है यह कौन सन्यासी करता है, ऐसी इतनी चिंता किसको होती है। अब सबसे ज़्यादा दुख फादर बुल्के को कब होता था? लेखक कहता है उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से वह इसका दर्द बयां करते थे और इसके लिए वह अकाट्य तर्क भी देते थे।
अकाट कर था जिसको काटा ना जा सके। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है, वरना उन्हें कभी गुस्सा तो आते ही नहीं था, लेखक कहता है। और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। सबसे ज़्यादा दुख था उन्हें कि हिंदी की उपेक्षा क्यों होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी के प्रति अपना रुझान बढ़ाएं। देखिए, एक विदेशी व्यक्ति भारत में आकर हिंदी में रम जाता है, हिंदी के लिए इतना कुछ करता है, हिंदी के लिए दर्द होता है उसके लिए, और हम हिंदी की उपेक्षा करते हैं, हिंदी से दूर जा रहे हैं। अपनी हिंदी से दूर मत जाइएगा, अपनी हिंदी से जुड़े रहिएगा। फादर कामिल बुल्की का एक पंक्ति मुझे याद आती है, अध्ययन के दौरान आप लोगों को बता रहा हूँ। वह कहते हैं कि इस देश में जो अंग्रेजी है वह नौकरानी है, हिंदी बहुरानी है और संस्कृत माँ है, और हम उसी हिंदी उसी संस्कृत की उपेक्षा करते हैं। नौकरानी कहने का उनका तात्पर्य था कि यह केवल नौकरी करने की भाषा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपनी हिंदी से जुड़े रहिएगा, इससे लगाव रखिएगा, इससे दूर मत जाइएगा, ऐसा मैं इस वीडियो के बीच में आपसे अनुरोध करता हूँ। चलिए हम आगे अध्ययन शुरू करते हैं। लेखक कहता है कि जो फादर थे उनको यदि आपने सुन लिया तो ऐसा लगता था आप जैसे सांत्वना के जादू से भर गए। लेखक के परिवार में एक बहुत बड़ा संकट आया, उनकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई। लेखक हताश हो गया, लेकिन ऐसी ही स्थिति में फादर बुल्के ने आकर उनको संभाला, उनको हौसला दिया और लेखक को फिर से नया जीवन खुशियों के साथ जीने के लिए प्रेरित किया। लेखक कहता है वह बीमार हुए, दिल्ली में रहे और लेखक को पता ही नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। अभी इससे पहले क्या होता था, वो आते थे चाहे कैसी भी समय आए, सर्दी में, बारिश में, गर्मी में, लेकिन आकर वह मिलते जरूर थे। इस बार नहीं मिले। जब लेखक ने इस बार फादर बुल्के को अंतिम बार देखा तो वो ताबूत में थे, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उंगलियां उनकी सूजी हुई थी, बीमारी के कारण शरीर सूज चुका था। ये कब की घटना है? कहते हैं उनके चेहरे पर बिखरी शांति थिर हो गई थी। थिर हो गई थी मतलब वहीं के वहीं जम गई थी, स्पष्ट रूप से वह देखी जा सकती थी। ये घटना है 18 अगस्त 1982 की। 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे उनके सबको दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित निकलसन कब्रगाह में उतारा गया। मृत्यु के बाद उनको कब्रगाह ले जाया गया, जहाँ पर कि उनको दफनाया जाना था। उनके साथ कुछ पादरी थे, डॉक्टर रघुवंश जो उनके अभिन्न मित्र थे, उनका बेटा, उनके परिजन उन्हें धरती की गोद में सुलाने के लिए ले जा रहे थे, अर्थात उनको दफनाने के लिए ले जा रहे थे। उनमें और कौन कौन साहित्यकार शामिल थे? उनमें साहित्यकार शामिल थे जिनेंद्र, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, निर्मला जैन, मसीही समुदाय के भी कुछ लोग थे, पादरी थे, साथ में डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी मौन उदासी से घिरे खड़े थे। मतलब जो उनके चाहने वाले थे सारे के सारे वहाँ पर पहुँच चुके थे। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक पंक्ति कही थी, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। कहते हैं धरती में आप कोई चीज़ जब दफना देते हैं तो वह एक वृक्ष बनता है और ऐसे कई फल पैदा करता है। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि फादर ने कहा कि इनको हम दफना रहे हैं तो इस धरती से इनका एक वृक्ष उत्पन्न होगा और फादर बुल्के जैसे कई व्यक्ति, कई रत्न पैदा होंगे। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन्हें नमन करते हुए कहा था किया और देह कब्र में उतार दी गई। वहाँ उपस्थित सब लोग रो पड़े। सारे के सारे व्यक्तियों की आंखों में आंसू थे। फादर बुल्के फल फूल भरे छायादार पेड़ की भांति थे, जो हमेशा सबको सुख शांति प्रदान करता है। उनका व्यक्तित्व दिव्य करुणा की चमक से लहराता था। आज भी
उनकी याद लेखक कहता है यज्ञ की पवित्र आग की तरह महसूस होती है, मतलब जो हर किसी को पवित्र कर देती है। उस मैं उस पवित्र ज्योति को याद से श्रद्धानत हूँ। लेखक कहता है मैं उनकी याद में श्रद्धा से झुका हुआ हूँ। फादर वोल्के को याद करना, उस समय इतने लोग रो रहे थे कि लेखक कहता है कि उनको गिनना ना, नम आँखों की को गिनना स्याही फैलाना जैसा था। मतलब इतने लोग, एक सन्यासी के लिए इतने लोग रो रहे थे, इतने परेशान हो रहे थे कि कल्पना करना मुश्किल है। इतना तो एक गृहस्थ के लिए भी लोग चिंतित नहीं होते हैं। मतलब उनने अपने इतने अच्छे संबंध बना रखे थे, जो करुणा थी, जो ममता थी, जो प्यार थी, वो सारे लोगों को उन्होंने बांट रखी थी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद कर सकता हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए अवश्य मददगार साबित हुआ होगा। अपने इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इस पर आमंत्रित करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग ही इस चैनल की ऊर्जा हैं, इसकी शक्ति हैं, और मेरा आत्मविश्वास आप ही हैं, मेरे लिए प्रेरणा आप ही हैं। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का स्नेह जब तक मुझे मिलता रहेगा, ये चैनल जरूर ऊंचाइयों तक जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि यही तो हमारे इस चैनल की ऊर्जा है। चलिए विद्यार्थियों, अपना ध्यान रखिएगा और अध्ययन करते रहिएगा।